हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और भारतीय टीम जो है जिस तरीके से फाइनल में पहुंची है, निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए धड़कनें बढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा पूरी तरीके से मैच नियंत्रण में आया और भारतीय टीम फाइनल में पहुंची। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय शेयर बाजार का देखने को मिल रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। क्या शानदार रिकवरी, शानदार शॉर्ट कवरिंग। 19,674 पे बाजार खुला और अब से थोड़ी देर पहले एक नया इंट्राडे हाई बनता हुआ दिखाई दिया है, वो है 19,813। और उसी के इर्द गिर्द जो है हम देख रहे हैं कि निफ्टी कामकाज करता हुआ 135 अंकों की मजबूती अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। 19,810 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे पूरी तरीके से बुल सवार हैं। 36 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 13 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। रिकवरी कहाँ देखने को मिल रही है, कौन से सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उन पर अब नज़र डालें तो अब ऑलमोस्ट सभी सेक्टर इंडेक्स में अगर हम देखें तो मजबूती ही देखने को मिल रही है। तो शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि बाजार की इस रिकवरी में क्या बाजार नया हाई लगाएगा, क्या निफ्टी अब नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। और जो हम बता रहे हैं कि तेजी शानदार देखने को मिल रही। आईटी क्षेत्र में तो ज़बरदस्त खरीदारी, निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगातार दूसरे तीसरे दिन आज खरीदारी देखने को मिल रही, 3.25% ऊपर है। तो क्या ये मान के चलें कि आईटी शेयरों में अब रिकवरी के दिन लौटने लगे हैं? क्या अब वहाँ पे खरीदारी की जानी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अगले 1 घंटे हम तलाशेंगे। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर भी होंगे। वाह, क्या आईपीओ में कुछ एक आईपीओ ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग सुस्त हुई थी, लेकिन अब उनमें चुस्ती देखने को मिल रही। क्या करना चाहिए, ये भी बातचीत होगी। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के बाद आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शानदार तोहफा भारतीय टीम ने कल दिया है, फाइनल में पहुंच करके 10 मैच लगातार जीतना। सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? और बीच में एक बार के लिए जब मिचेल जो है दीवार की तरह खड़े हो गए थे तब थोड़ी सी धड़कनें बढ़ी थी, लेकिन शामी ने क्या कमबैक कराया, क्या शानदार जीत देखने को मिली। और वह कुछ ऐसा ही हाल बाजार का भी देखने को मिल रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है, भारतीय टीम ये विश्व कप जीत पाएगी? और क्या अब बाजार की ये रिकवरी जो शॉर्ट कवरिंग की है, क्या ये नए हाइस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी? धन्यवाद विपुल जी, मेरे को अपने शो पर जो बुलाने के लिए। और पहली चीज़ की मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, और उसी तरह हम जो है कल के मैच में एक कमबैक होते हुए देखे हैं हमने। क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक समय ऐसा डेफिनेटली लग रहा था कि मार्केट जो है मैच में काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद दोनों तरफ से हो रही थी, और मैच हाथ से फिसलते हुए दिख रहा था कुछ एक टाइम पे। लेकिन जो टीम का एक कंसर्टेड एफर्ट है वो कहीं ना कहीं काम आया है, और एक टीम जिसे हम कहते हैं टीम गेम होता है, तो वो चीज का रिफ्लेक्शन हमको कल देखने को मिला कि एटलीस्ट सारे लोग अपनी जद्दोजहद मेहनत कर रहे थे, और कुछ लोग कामयाब डेफिनेटली उसमें हो जाते हैं। शामी जो है ने उसी तरह का एक कहते हैं चमत्कार दिखाया, जो कि किसी भी वनडे में 7 मैच मतलब 7 विकेट लेना एक मैच में, और वो भी वर्ल्ड कप में, मतलब काफी बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स जो जिस तरह से टीम इंडिया खेली है इस बार के वर्ल्ड कप में, अगर आप देखें तो वो काफी अच्छा एक टीम एफर्ट दिखाता है। और ये दिखाता है कि इनकी तैयारी कितनी ज्यादा अच्छी है, जो कि मैच को विन तक लेके जाते हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि शायद जो है कंटेंडर जिसे हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ा कंटेंडर है भारत इस विश्व कप का। और उलट फेर देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टीम एफर्ट के लिहाज से ऐसा लगता है कि शायद भारत ही वो टीम होगी जो विश्व कप इनके पास आना चाहिए। और जहां तक बाजार की बात है, बाजार में अगर आप देखें तो काफी अच्छी रिकवरी के बाद, और आज के दिन पे अगर हम देख लें, अगर पूरा एनालिसिस करें कि आज मार्केट क्यों जैसे दिख रहा है इतना गंगो है, तो मोस्टली आपको दिखेगा कि CNX IT, जिसमें कि काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। कल जो है एक अनाउंसमेंट था कि TCS में बायबैक के
जो डेट आ गया है, रिकॉर्ड डेट 25 तारीख को आई है, उसके बाद मार्केट में काफी बड़ी लिवाली हमने बड़े जो है जितने भी आईटी कंपनी हैं उसमें देख रहे हैं, तकरीबन 2.5% के ऊपर सीएनएक्स आईटी वो अप है। और लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखें, वो वहां पर हम हमें वो तेजी उतनी ज्यादा दिखती नहीं है। और उसका रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है कि सीएनएक्स आईटी का रिफ्लेक्शन निफ्टी में है, दिख रहा है हमें। और निफ्टी में करीब 130 पॉइंट की तेजी है। लेकिन दूसरी चीज, अगर मार्केट ब्रेड्थ को देखें कि टोटल मार्केट ब्रेड्थ कितने एडवांसिंग टू डिक्लाइनिंग रेशियो हैं, जिससे कि हम मार्केट का हेल्थ टेस्ट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी फेलियर दिख रही है। क्योंकि जहां पर 1347 शेयर अप हैं, उसी के बनस्पत 980 शेयर डाउन है। मतलब ऐसे मार्केट में जबकि निफ्टी या बैंक निफ्टी या सीएनएक्सआईटी इतना अप है, टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं है, जो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि मार्केट में थोड़ी कमजोरी ब्रॉडर मार्केट में है, न कि इंडेक्स में। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा सा है बैकफुट पे रहना चाहिए। कोई भी चीज खरीदें, काफी सोच समझ कर लें इस जगह पर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछली मर्तबा हुआ था तकरीबन 19,800 के आसपास, 19,800 19,900 के बाद मार्केट फिसला था, फिर हम उसी जगह आ गए हैं और फिर ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेजी नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखकर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ब्रॉडर मार्केट में जो है आज उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कल हमने देखा था मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अब यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए आगे, इस कार्यक्रम में और भी कई सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो है वो कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उनके प्रश्न आ गए हैं। अंजू तिवारी जी के साथ शुरुआत करते हैं और इनका सवाल है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड में क्या 3 महीने के लिए खरीद सकते हैं। अंजू जी, थोड़ी सी मुझे लगता है आपने थोड़ी सी लेट कर दिया, क्योंकि इस शेयर के अंदर आज 10% का मूव देखने को मिल रहा है। इस साल की अगर बात करें तो इस शेयर ने शानदार मूव दिखाया है और 525% का रिटर्न एक साल में शेयर ने दिया है। अभी भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज इसमें पॉजिटिव जो है सकारात्मक रुख दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चॉइस ब्रोकिंग हो या बाकी हो। पिछले 6 महीने में 300% से ज़्यादा चल चुका है। अब सर फ्रेश बाइंग के लिए कोई जगह बचती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है सर। 500% एक साल में, मतलब ये तो ड्रीम रन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से जो है तमाम ब्रोकर्स के रडार पर है अभी भी ये शेयर। आपकी क्या सलाह रहेगी अपोलो माइक्रो सिस्टम? देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम में डेफिनेटली आप बता रहे हैं कि अच्छी तेजी आई है और काफी बढ़त देखने को मिल रही है स्टॉक में। उसमें अगर देखें तो इनके जो सितंबर क्वार्टर था उसमें काफी अच्छे नंबर्स थे। प्रीवियस क्वार्टर जो कि जून क्वार्टर था, उसमें तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख कमाई हुई थी, और इस क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई नेट प्रॉफिट हुई है। जिसके कारण कि मार्केट इसको हाथों हाथ लिया और काफी बढ़ गया। लेकिन इन स्तरों पर क्या आपको लेना चाहिए? अगर वैल्यूएशन एक कंसर्न डेफिनेटली बनता है, क्योंकि 155 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड हो रही है। ईवी एबिटा मल्टीपल देखें 53 है, जो कि एग्जूबरेंटली हाई है। जब तक कि फ्यूचर्स में अर्निंग्स को काफी बड़ा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कि 155 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी अर्निंग्स में एक भी छोटा सा ब्लिफ आता है तो स्टॉक प्राइस में बड़ा करेक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सर्टेन स्टॉप लॉस 5 से 7% का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली बना लें और बने रहें। नई खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी इन स्तरों पर। नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी सर, क्योंकि काफ़ी रैली यहाँ पर आ चुकी है। चलिए हरीश अरोड़ा जी से बातचीत कर लेते हैं। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं हरीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से सर। अच्छा, चलिए कैसे हैं सर, कैसी रही दिवाली आपकी? बढ़िया रही सर। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास एनबीसीसी है 700। 700 किस रेट पे लिए हैं सर? 71.32। 71.32 कब लिए थे सर आपने? सर मेरे को लगभग 15 दिन हो गए हैं सर। 15 दिन हो गए हैं। आपने थोड़ा सा रैली जब इसमें काफ़ी आ गई तब आपने हाँ लिए? तब जी सर, जो तभी हाँ, 25 हुआ तो सर। जब इस तरह की जब आप ऑलरेडी देख चुके हो तो एक बार चार्ट देख लीजिए। अगर काफ़ी रैली आ चुकी है तो कोशिश ये कीजिए कि स्टॉप लॉस लगा लिया कीजिए। अब यहाँ पे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, वो हम संतोष जी से समझेंगे। सर एनबीसीसी का इस शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। 6 महीने के अंदर 62-63% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अब क्या सलाह रहेगी सर इन लेवल्स पे, क्योंकि इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है 3.5-4 रुपए का? अभी बने रह सकते हैं या आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर की खरीद है तो और ज़्यादा क्या एवरेज करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी?
देखिए, एवरेज करने की सलाह नहीं होगी, बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जिस तरह से टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन के आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, दैट टू ऑन ए पॉजिटिव नोट। जैसे हम कहते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, उसकी तरह हो रहा है फॉर्मेशन, या फिर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, जिसको कि हम कहते हैं कि एक रैली आने के पहले एक पॉज होता है, और उस पॉज में इस तरह के फॉर्मेशंस बनकर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फॉर्मेशन है, दैट टू ऑन ए पॉजिटिव नोट। तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड कर लो। एक स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 65 के नीचे अगर क्लोज होता है तो एक स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस वहां पर आप लगा के रखो। और मुझे लगता है कि होल्ड करो। अगर इसमें ब्रेकआउट की जो सिचुएशन बनेगी, मुझे लग रहा है कि 70 के ऊपर अगर ये चलता है स्टॉक, तो आपको वहां से भी 10 रुपए और देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं और यहाँ पर राजेश नरूला जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं टार्क के और 109 रुपए की खरीद है और इन्होंने आज ही लिए हैं ये 109 रुपये पे। एक साल के नज़रिए के साथ इन्होंने लिए हुए हैं। आज जो मजबूती है शेयर के अंदर और जिस जिस भाव पे इन्होंने लिए वही भाव इस समय ट्रेड करता हुआ करीब 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले एक महीने में करीब 19-20% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आया है। पिछले 6 महीने में डबल हो गया है शेयर ये भी। अब सर इन्होंने काफ़ी अच्छी रैली आने के बाद तो लिया है, हालांकि नज़रिया इन्होंने एक साल का अपना रखा हुआ है। अब टार्क लिमिटेड को लेकर के आपका व्यू क्या है ये देख कि अभी इन लेवल्स के ऊपर इनको क्या करना चाहिए? ये शायद शेयर थोड़ा गलत शायद आ गया है, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये 3 रुपये 32 पैसे का शेयर नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिला। सर अभी क्या करें? काफ़ी रैली आ चुकी है। देखिए, इतनी रैली के बाद अगर इन्होंने लिया है तो मैं कहूँगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि नंबर्स के बिना कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम काफ़ी बढ़त देखने को मिल रही है। इसमें कंपनी जैसे स्पेस में है, जैसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जो कि दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन एरियाज में इनके काम है। जी। मुझे लगता है कि अगर आपको रियल एस्टेट जैसी ऐसी कंपनियों में रहना है तो बेहतर विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं। ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ जैसी कंपनियां, जो कि बेहतर रिटर्न और जिस तरह से लोगों का डिमांड है मार्केट में, जो डिमांड है रियल एस्टेट की, दैट टू ऑन ए लग्जरी साइड, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और लाइकली टू सस्टेन 10 साल के ऊंचले स्तरों पर। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, जहाँ पर कि रियल एस्टेट का बड़ा मार्केट है, वो मार्केट में हम देख रहे हैं कि 10 ईयर्स के ऊपर का रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं रियल एस्टेट में। इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ी डिमांड है उस साइड में। तो वहाँ की कंपनियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें 4 to 5% का, उससे ज़्यादा ना दें इसको। थोड़ा ऊपर खरीदा है सर तो एक स्टॉप लॉस लगा लिए 4-5% नीचे, ताकि आपको नुकसान ज़्यादा ना हो अगर इस शेयर में गिरावट आती है तो ये ध्यान रखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वंदना सिंह जी का प्रश्न है, कह रही हैं कि आईएससीएल पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? इसको क्या 5 साल के लिए खरीदा जा सकता है? तो इंडियन होटल्स में अगर हम देखें तो आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ इंडियन होटल्स 410 रुपये के आसपास का मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 1.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने में 10-12% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो बहुत जिस तरीके की रैली हमने देखी है बाकी जगहों पर उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली है, लेकिन क्या अभी आगे चल करके यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है सर? 5 साल का नज़रिया है, 410 का लेवल है, अभी क्या खरीदा जा सकता है? मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज एक कंसर्न डेफिनेटली है, लेकिन जिस तरह से ऑक्यूपेंसी रेट बढ़े हैं कोविड के बाद होटल्स में, या फिर कह लें रिवेंज टूरिज्म के लिए लोग निकले हैं, अब थोड़ी सी एक्टिविटी थोड़ी टेपर होती जा रही है। कि देखें, धीरे धीरे वो एक्टिविटी कम हुई है। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली अप हैं, लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर जो जून क्वार्टर है उससे अगर कंपेयर करेंगे नीचे है। सितंबर क्वार्टर सिक्लिकली अगर देखें पूरे होटल बिजनेस में, क्योंकि फेस्टिव के पहले का सीजन होता है जो कि थोड़ा कह लें कि मंदा रहता है सीजन, और उसमें इनकी जो है रिटर्न कम आए हैं थोड़े। लेकिन जो वैल्यूएशन है अगेन एक कंसर्न है। 53 प्राइस मल्टीपल पे है, ईवी एबिटा 29 के ऊपर है। इसका मतलब है कि थोड़ा कॉस्टली है शेयर। डेट भी 2700 करोड़ के ऊपर है कंपनी का। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर एकदम कंप्लीट अवॉइड करें जब तक कि आपको कोई डीप डिस्काउंट 20 to 25% का डिस्काउंट नहीं मिलता है करंट मार्केट प्राइस से, तब तक आप इस शेयर में हाथ न लगाएं। ठीक है।
इस बीच अमन जी कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए। सर थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी बजिंग स्टॉक्स में इसको चर्चा में ले करके आएंगे और आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पुनीत पटेल जी आस्क ऑटोमोटिव के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसको हम बजिंग में भी आज चर्चा करेंगे। खबर है यहाँ पर एक, और साथ ही साथ आज के वाह के IPO सेगमेंट में भी हम इसको शामिल कर रहे हैं, वहाँ पे भी डिस्कशन में इसको लिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में। आखिर में आपको उत्तर अवश्य इन प्रश्नों के मिलेंगे। चलिए इस बीच मोटो जोशी जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने सर फेडरल बैंक की नवंबर एक्सपायरी के 170 की कॉल जो है ले रखी है 2 लॉट की 43 रुपये पे, और 1 लॉट इन्होंने निफ्टी का प्लस कर रखा है 160 पे इन्होंने प्लस कर रखा है। उनका अभी क्या कल भी नहीं लिया गया, मेरा सवाल। सिस्टर कंपनी का IPO आ रहा है, तो फेडरल बैंक को लेकर के इनका प्रश्न है सर कि इन्होंने 2 लॉट प्लस कर रखे हैं, 170 की कॉल इन्होंने ले रखी है, 43 रुपये पे 43 पैसे पे इन्होंने ये लिया हुआ है। अब जानना ही चाह रहे हैं फेडरल बैंक में अभी क्या करना चाहिए। तो आप अगर इनको क्या उत्तर देना चाहेंगे फेडरल बैंक को लेकर के, नवंबर एक्सपायरी का देखिए, है। फेडरल बैंक ऐसे बैंक सच अगर आप देखें तो डेफिनेटली अच्छी कर रही है। लॉन्गर टर्म व्यू मेरा बैंक पे अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन चूंकि ये इन्होंने कॉल ले रखी है और दैट टू दिस मंथ की, इस मंथ की कॉल है, मतलब आप समझ लें कि 16वां दिन है, 16 नवंबर है और एक्सपायरी के तरफ हम जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जितने जितने टाइम आप घटती जाएगी, प्रोबेबिलिटी भी घटती जाती है और कॉल के प्राइसेस भी कम होते जाते हैं। कल जो ट्रेडिंग में हमने देखा फेडरल बैंक में, उसमें एक लंबी कैंडल है, अगर आप देखें रेड कैंडल है, जिसे जो कि काफी नेगेटिव होती है। अगर कभी भी एक अपमूव के बाद वो आता है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉज या साइडवेज हो जाएगा, जिससे कि संभावनाएं कम होती जाएंगी कि ये 170 तक जाए। आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो ब्रेकआउट आएगा, अब जब जब तक कि ये 153 के ऊपर नहीं निकलता है, संभावनाएं काफी डिप्लीट होती जाएंगी। इसलिए अगर ये इसी स्तर पे रहता है या थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो आपको बेच के निकलना चाहिए। वापस एंटर करने की तब सोचें जब 153 के ऊपर सस्टेन होता है, तभी आप इसकी कॉल में एंटर करें। ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद है। उससे पहले राजेश नरूला साहब की टिप्पणी देख लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी, एज मनी नाइज हैज़ बिकम सो पॉपुलर, आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम की अवधि थोड़ी बढ़ाई जाए। तो सर धन्यवाद। अब कोशिशें कर रहे हैं हम लोग, नए प्रोग्राम्स भी जो है कोशिश करेंगे कि अगले 15-20 दिन के अंदर शुरू करने की। ओपनिंग के समय एक नया शो लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे उस पर निर्णय होता है तो निश्चित रूप से आप लोगों के जो सुझाव होते हैं, आप लोगों की जो सलाह होती है, उस पर हम लोग निश्चित रूप से अमल करते हैं। तो इस पर आपके सुझाव पर जल्द ही अमल किया जाएगा। इंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। इंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं इंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम जबलपुर से बोल रहे हैं। जबलपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कल का मैच देखा आपने? जी सर, बहुत कैसा लगा? अच्छा रहा भारत का प्रदर्शन। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा भारत का प्रदर्शन, पूरी टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? हाँ सर, मेरा ये प्रश्न है, हमको 2 लॉट IPO मिला था सेलो वर्ल्ड का, अच्छा। और 1 लॉट आस्क का मिला था, आस्क ऑटोमोबाइल। आस्क ऑटो पे ठीक है। तो आस्क ऑटो पे और सर सेलो वर्ल्ड। हाँ सेलो वर्ल्ड। सर इसमें क्या लॉन्ग टर्म होल्ड करना सही रहेगा? सेलो वर्ल्ड में पूछ लेते हैं, क्योंकि सेलो वर्ल्ड के बारे में हम आपको बताते हैं अभी कि क्या करना चाहिए। लेकिन आस्क वाले पे अभी जो है, अभी हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। आज उस पर खबर है एक, और उस खबर को डिटेल आप कार्यक्रम में बने रहिए, थोड़ी देर में आपको उत्तर मिल जाएगा। बजिंग स्टॉक्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ के IPO सेगमेंट में भी आज डिस्कस करेंगे इसको। तो सेलो वर्ल्ड में सर अभी जब आया था IPO, मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की, काफ़ी पॉजिटिव रुख रहा, लिस्टिंग भी अच्छी देखने को मिली, काफ़ी लोग इसको लेकर के सकारात्मक भी थे उस समय। अभी क्या करना चाहिए सर? 794 795 के आसपास चल रहा है, क्या अभी इनको ये होल्ड करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है कंपनी काफ़ी जो है, कह लें कि हाउसवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। मॉडल फर्नीचर्स भी बनाती है कंपनी। आपको रखना चाहिए, और मुझे लगता है कुछ और समय देना डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि जब लिस्टिंग हुई तो इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़े से ज़्यादा थे। लेकिन जो है पॉजिटिव आउटलुक है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी पेग्ड है इस पे कि होने वाली है। इसलिए जो है मैं कहूँगा कि इसको होल्ड करें, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो होल्ड कीजिए सर, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और आस्क ऑटोमोटिव के लिए
थोड़ी देर कार्यक्रम में बने रहें, थोड़ी देर में आपका ये इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, और अब जैसा कि हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि अब हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। आप भी जुड़िए और बताइए कि कैसा फीडबैक है आपका, और वहाँ पे बहुत सारी जो हमने आपकी जेब से जुड़ी जानकारियाँ रील्स के माध्यम से बनाई हुई हैं, उस पर भी आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें। तो ज़रा स्क्रीन पर सवाल लेकर के आइए पिंटू जी का। पिंटू जी ने अपना सवाल भेजा हुआ है और उस प्रश्न का उत्तर संतोष जी से लेते हैं, तो स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो पिंटू जी कह रहे हैं कि इन्होंने पिंटू ट्रेडर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, तानला प्लेटफॉर्म के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 50 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीद का भाव 1050 रुपये है। अभी अगर हम इस शेयर के भाव पे अगर नज़र डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है ये चल रहा है 932, 1050 पे इन्होंने लिए हैं, 932 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी फ्लैट लगभग ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ इनकी खरीद से थोड़ा सा नीचे आ गया है, थोड़ा सा ऊपर इन्होंने लिया है। पिछले एक महीने में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से अब गिरावट आ रही है, शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं चार्ट्स पे, और उसके बाद से अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर लॉस हो रहा है इनको करीब 100 रुपये के आसपास, 100-125 रुपये के आसपास का, एक महीने में करीब 13% टूटा है शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर, होल्ड करें? मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए शेयर्स को, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में है कंपनी, और जिस तरह से नंबर्स हैं, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, एग्जॉर्बिटेंटली हाई नहीं है, मॉडरेटेड वैल्यूएशन है। केवल ग्रोथ जो है वो एक थोड़ा सा टेपिड हुआ है, ग्रोथ थोड़ी सी कम थमी है। लास्ट के 2 सालों में अगर देखेंगे तो नंबर्स जो है विद इन रेंज, सर्टेन रेंज है, जो कि मार्केट हमेशा ग्रोथ को खोजता है, और जिसके कारण की लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा करेक्टिव मोड में है। लेकिन मुझे लगा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्लाउड बोल लें, आर्टिफिशियल इंजन जो है इंटेलिजेंस बोल लें, इन तमाम चीज़ों की काफ़ी डिमांड रहने वाली है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। होल्ड करने की सलाह है सर आपके लिए, बने रहिए अभी शेयर के अंदर, ये आपके लिए सलाह है। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, संतोष जी, महिलाएं की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी और आप नियमित कार्यक्रम में ऐसे ही बने रहिए, यही शुभकामनाएं हैं, और आप हमेशा प्रसन्न रहिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ इंस्टा से ही जुड़े हैं, जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे सवाल भेजा है, और ये हमारे रेगुलर इंस्टाग्राम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए उनका सवाल। और ये हमारे साथ कबीर नागर जी ने प्रश्न भेजा है, और ये रिलायंस के शेयर इन्होंने कह रहे हैं कि लिए हुए हैं, 20 शेयर 2323 के भाव पर लिए हुए हैं। सर क्या करना चाहिए इनको? रिलायंस इंश्योरेंस के शेयर कह रहे हैं कि इन्होंने लिए हुए हैं, और ये शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 2323 के भाव पर। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री इन्होंने लिखा होगा, क्योंकि मुझे रिलायंस लगता है, मुझे भी ये लग रहा इंडस्ट्री है कि इन्होंने थोड़ा सा शायद टाइपिंग एरर इनसे हो गई है। हाँ हाँ जी जी हाँ, जी जी। रिलायंस इंडस्ट्री है। देखिए, बहुत दिनों से रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक जो है एक रेंज में स्टक्ड हैं। मुझे लगता है कि अर्निंग ट्रिगर्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म भी अगर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव कनोटेशन पे ट्रेड हो रहा है, एक रिवर्सल फॉर्मेशन है, और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से आपको 150 से 200 रुपए की तेजी और दिख सकती है इसमें, क्योंकि ब्रेकआउट के ठीक आसपास ही है। 2370 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो इसमें 150 से 200 रुपए की तेजी होगी। तो मुझे लगता है होल्ड करें, आने वाले दिनों में इनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। चलिए, इस बीच वीरेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, आपका चैनल हमेशा देखते हैं, सुजलॉन एनर्जी का शेयर मौजूदा भाव पर क्या सही रहेगा? सर इतनी रैली तो आ गई है, लेकिन ठीक है, आप सुजलॉन पे जाना चाह रहे हैं, आज एक खबर भी है, अभी थोड़ी देर में बजिंग स्टॉक्स में इसको 5-10 मिनट में हम डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी पे बातचीत करें उससे पहले ज़रा एक दर्शक हमारे साथ अमित जी हैं, और ये अमित जी हैं दिल्ली से, कह रहे हैं नमस्ते नमस्कार, और इन्होंने पॉलिटिकल इंडिया के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर इनका प्रश्न है सर, ऐड करना चाह रहे हैं, 1-2 साल का नज़रिया है, और ये कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? सर आईटी सेक्टर के लिए जैसे हमने कुछ दिन पहले 1-2 और एक्सपर्ट से बात की, तो अरुण जी का मानना ये था कि अब धीरे धीरे जो है दिसंबर के बाद से खरीदारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वार्टर के अंदर अब चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। आपका क्या मानना है कि क्या आप ये मान के चलें कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन आईटी के अंदर अब शुरू करना चाहिए, जिस तरह का बाउंस बैक अब देखने को मिल रहा है, या फिर आपको लगता है अभी और वेट एंड वॉच, एक क्वार्टर के रिजल्ट्स और देख लें, उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? इन्होंने ये हैप्पीएस्ट माइंड को ऐड करना चाह रहे हैं, और ओवरऑल आईटी सेक्टर पे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन दिख रहा है बेसिकली, अगर आप देख लें नंबर्स में भी, क्योंकि पिछले 6-7 क्वार्टर से नंबर्स इनके स्टैग्नेट हैं, पूरे
नेट प्रॉफिट बेसिस पे कह लें 55 करोड़, 51 करोड़, 57 करोड़, इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं बराबर। और मार्केट को ग्रोथ चाहिए, और इसमें वो चीजें दिख नहीं रही, जिसके कारण कि हमें दिख रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा करेक्टिव मोड में, ओवरऑल एक साल में देखें तो साइडवेज है, और 3 साल की अवधि में अगर देखें तो थोड़ा नीचे है स्टॉक। मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल आईटी की बात कर ली जाए, थोड़े से बेलवेदर स्टॉक्स में ज्यादा परफॉर्मेंस शायद देखने को कम मिले, लेकिन जो प्रोडक्ट रिलेटेड हैं या डील कर रहे हैं प्रोडक्ट में, वहां पर आपको शायद ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक नेचुरल मार्केट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। जैसे क्लाउड की तरफ मार्केट काफी गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मार्केट काफी मूव किया है, जो कि नए आयाम है आईटी के अंदर ही। अगर आप देख लें, प्रोसेस ऑटोमेशन ये काफी बड़ी एक चीज है, जहां पर कि फैक्ट्रीज ऑटोमेशन, इवन हॉस्पिटल में ऑपरेशंस के ऑटोमेशंस, या फिर मेडिकल सर्विसेज में काफी बड़े ऑपरेशंस, ये जो ऑटोमेशंस हो रहे हैं, या फिर गाड़ियों में जो ऑटोमेशंस हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को में जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो स्पेस मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा स्पेस होगा, और वो आने वाले साल 2 साल में काफी अच्छा ग्रोथ करेगी। जहां तक हैप्पीएस्ट माइंड की बात है, कंपनी में ग्रोथ चूंकि नहीं देखने को मिली है, पी काफी हाई है, 60 के आसपास है। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट रिलेटेड की तरफ देखना चाहिए आपको। टाटा एलेक्साई हो गया, एलटीटीएस जैसी कंपनी हो गई, या फिर फॉर दैट मैटर अगर एआई की बात कर रहे हैं तो जिंसार टेक है, या बिरला सॉफ्ट है। इस तरह की कंपनी में हमने देखा है कि उनके क्वार्टर्स के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं यहाँ पर। तो केपीआईटी टेक है, इन तमाम तरह की कंपनियों में, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ी हुई है, वेट कर लें करेक्टिव, कहाँ भी करेक्शन होता है अपॉर्चुनिस्ट बनकर वहां पर इन्वेस्ट करें तो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद बनती है। ठीक। इस बीच अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न लेकर के। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी? सर मथुरा से बोल रहा था मैं। मथुरा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं क्वालिटी कंट्रोल का प्रोफेशनल हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? सर कोई कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है सर, बहुत जानकारी मिलती है, और आपका सर जो एंकरिंग वो तो बहुत बेस्ट है सर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। अच्छा लगता है आप लोग जब कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो हम लोग को और ऊर्जा मिलती है। बताइए क्या प्रश्न है सर? सर प्रश्न ये है कि सर मैंने सुजलॉन एनर्जी के सर 1000 शेयर खरीदे थे 35 रुपए के भाव में। किस भाव पे? 35? 35। अच्छा ठीक है। कितने समय के लिए? तो सर लॉन्ग टर्म के लिए तो सर क्या रहेगा उसमें? अब लॉन्ग टर्म के लिए सर बात तो खबर भी है अभी थोड़ी देर में, अगर आपको उत्तर मिल जाए 5 मिनट के अंदर हम लोग बजिंग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। आपका सवाल हम डिस्कस कर लेंगे और वो उसी सीरीज़ में, ताकि फिर बाकी और लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। आज एक खबर भी है और अच्छा मोमेंटम शेयर में लगातार देखने को मिल रहा है। अभी आपको 4-5 रुपये मिल रहे हैं, तो आप 5 मिनट वेट कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर इसी कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा सर। तब तक हम बाकी कुछ एक और सवाल जो है डिस्कस कर लेते हैं। गुरविंदर सिंह जी ने प्रश्न भेजा है अपना, कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने के लिए वो बीएचईएल के ऊपर रुख जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए बीएचईएल में। आज 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर वगैरह की खबरें यहाँ पर बीएचईएल पे निकल करके आई थी। सर क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम बीएचईएल के अंदर रहा है पिछले 5-6 महीनों में। हालांकि बीते सालों में अगर हम देखें तो थोड़ी सी सुस्त चाल देखने को मिलती थी इस शेयर के अंदर, लेकिन पिछले 6 महीने में 70% से ज़्यादा का रिटर्न बीएचईएल के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है शेयर। अब क्या करना चाहिए सर? 1 से 2 महीने का ही इनका नज़रिया है, तो नज़रिया इनका बहुत छोटा है, शेयर में रैली आ चुकी है। आपका व्यू? देखिए, नजरिया अगर छोटा है तो आप स्टॉप लॉस भी छोटा रखें एकदम, और मुझे लग रहा है कि 132-33 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है, आप एकदम निकल जाएं स्टॉक से। क्योंकि अगर नंबर्स के लिहाज से देखें, कंपनी ने काफी निराश किया है। लास्ट के जो 2 क्वार्टर रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी को 364 करोड़ और 388 करोड़ का नुकसान है। बावजूद उसके कि चूंकि इनके पास ऑर्डर बुक काफी धीरे धीरे स्वेल कर रही हैं, मार्केट जो है इनके स्टॉक प्राइस को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो कन्वर्ट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं होता है, जो कि लास्ट के 2 क्वार्टर में देखने को मिला है, तो हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो इसके नंबर्स, इनकी मार्जिन्स काफी जो है कंप्रेस्ड रही हैं, जिसके कारण कि स्टॉक भी देखा गया है कि प्राइस में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि नंबर्स डाइसी हैं, आपको बहुत ही कम स्टॉप लॉस 132-33 के नीचे अगर क्लोज होता है, निकल जाना चाहिए आपको। निकल जाना चाहिए सर, ये आपके लिए सलाह है। और इस बीच
वसीम शेख साहब का सवाल है और कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून शेख साहब। कह रहे हैं कि मेरे पास फिनोलेक्स केबल के 937 रुपये की खरीद पर इन्होंने फिनोलेक्स केबल खरीदे हुए हैं। कह रहे हैं अब क्या करूं, होल्ड करूं या एग्जिट हो जाऊं, नज़रिया 2 से 3 महीने का ही है। अच्छा, 937 पे आपने लिया हुआ है, 907 का भाव देखने को मिल रहा है, यानी 30 रुपये पर शेयर का आपको अभी घाटा हो रहा है। नज़रिया हालांकि चूँकि लंबी अवधि का इनका नहीं है, 2-3 महीने का ही नज़रिया है। सर हालांकि इस शेयर ने भी काफ़ी थकाया है, पिछले 6 महीने में 1-2% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि पूरे साल में एक मूव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से जो करेक्शन आया है, अभी क्या करना चाहिए सर? ये दोबारा अपने पीक पे जाएगा क्या? थोड़ा कहना मुश्किल है इसमें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी फटकार लगाई थी कंपनी के मैनेजमेंट को, एक नॉन कॉम्प्लायंस इशू के कारण, जिसके बाद ही हमने स्टॉक प्राइस में एक करेक्शन देखा है। मुझे लगता है कि जहां पर इस तरह की इश्यूज क्रॉप इन हो रही हैं, वहां पर आपको बहुत ही सावधानी रखना चाहिए और एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। आपके भाव से बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उछाल में एक बार को निकलना चाहिए, जब तक कि सारी चीजें रिजॉल्व होती नहीं है तब तक के लिए दूरी थोड़ी बना के रखें। थोड़ी दूरी बना के चलें, नए शेयर को मत ऐड कीजिएगा। कोई भी बाउंस बैक मिले तो फिर आप निकलने की सोचिए, अभी आपको उतना नुकसान नहीं है। प्रखर जनरल स्टडीज़ की तरफ से प्रश्न आया है कि इनके पास वेदांता के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 237 के भाव पर, 600 शेयर इनके पास हैं, 237 पे लिए हैं, 238 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नज़रिया इन्होंने अपना नहीं भेजा है हमें कि ये कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं। इस शेयर ने भी काफ़ी थकाया है सर, लेकिन चूंकि डिविडेंड देती है कंपनी तो बहुत लोग का रुझान इसमें रहता है। लेकिन रिटर्न की बात करें तो एक साल के अंदर 23-24% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में 15% का नेगेटिव रिटर्न। अब लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी बीच में देखने को मिली है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, डिविडेंड के लिए जो लोग ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये डिविडेंड पे आउट अब उतना नहीं होगा जो कि लास्ट के 1-2 सालों में हमने देखा है इसमें। तो ये रिपीट नहीं होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी की जो जो कहने की जो पेरेंट कंपनी है वो काफी डेट स्ट्रैप हो रखी है, और काफी विवादों में रही है इन दिनों। तो बहुत मुश्किल है कि इनको प्रॉफिट बनाना, क्योंकि कंपनी में जब तक वो डेट ट्रैप में उनके प्रमोटर रहेंगे, कुछ न कुछ चीजें दिक्कतें होंगी। कंपनी अभी डीमर्ज करने वाली है अपने बहुत सारे वर्टिकल्स को। एक समय था कि कंपनी ने सारे वर्टिकल्स को अपने में मर्ज किया, अब ऐसी नौबत है कि इनको अपने सारे वर्टिकल्स, जो कि वैल्यूएशन चाहिए तो उसको अलग अलग करने की बात कह रहे हैं। और लेकिन मार्केट ने इन चीजों को जो है अभी तक तवज्जो नहीं दी है। इसका मतलब है कहीं ना कोई इशू डेफिनेटली दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस एकदम जो है स्ट्रिक्ट लगाएं। मुझे लगता है कि 233 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आ जाती है, आप निकल जाएं। ठीक, 233 के नीचे जाता है तो फिर एग्जिट करें, ये आपके लिए सलाह। अभी आप ब्रेक इवन पर ही बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं। 1614 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 25 रुपये की इनकी खरीद है और अभी एक देखें तो 25 रुपये 45 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट है शेयर इस समय अगर हम देखा जाए तो। मूव यहाँ पर भी अच्छा देखने को मिला था। पूरे मिड कैप PSU बैंक्स के अंदर सर एक रैली हमने आती हुई दिखाई दी है। अब 25 रुपये पे लिए हुए हैं, 25-50 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन, जैसे आज भी आप बता रहे थे कि उस तरह से बैंक के अंदर मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? रैली तो आ चुकी है एक बार, और क्या आगे इस तरह की रैली देखने को मिल सकती है? अभी इनका नज़रिया हमें नहीं पता है, आपके क्या सलाह रहेगी? देखिए, आज के विपुल जी, अगर पूरी मार्केट के बारे में बात कर लें और आज के दिन में कौन सी चीज सस्ती दिख रही हो अपने प्राइस टू अर्निंग्स पे, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू पे, तो वो केवल और केवल बैंकें दिखती हैं, जो कि करंट अर्निंग्स पे काफी सस्ती दिखती हैं रिलेटिवली। मतलब आपको हिट कम लगने वाले हैं। और वन ऑफ दी जो है कंपनी, ये साउथ इंडियन बैंक है, जहाँ पर कि अगर आप प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से देखें तो लेस देन 6 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4 के करीब है। और अपने जो कि हम प्राइस टू बुक मल्टीपल देखते हैं, उसमें 32 रुपए के आसपास की इनका जो है बुक वैल्यू है, और कंपनी का मौजूदा स्तर जो है 25 रुपए 50 पैसा। इसका मतलब है कि अपने बुक वैल्यू से भी नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो रिलेटिवली सेफ्टी ऑफ मार्जिन काफी ज्यादा है इस बैंक में, और चांसेस हैं कि मार्केट अगर इसी तरह या रेंज बाउंड रहा तो इस स्टॉक में एक तेजी आ सकती है। मुझे लगता है कि होल्ड करने की सलाह